दोस्तों, तो अभी मार्केट में बैक टू बैक आईपीओस आ रहे हैं। तो आज टर्टल मिंट फिनटेक सॉल्यूशंस आईपीओ ओपन है और कल से 2 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है और एक आईपीओ परसों से ओपन हो रहा है। तो एक-एक कर इन सारे ही आईपीओस को देखेंगे और इस सेमी आईपीओस को भी देखेंगे। तो आज के दिन क्लेक्राफ्ट इंडिया आईपीओ का अलॉटमेंट होने वाला है और एवियंस टेक्नोलॉजी आईपीओ आज के दिन क्लोज होने वाला है। तो इसके फाइनल डिसीजन के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा और इससे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं टर्टल मिंट फिनटेक आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 19 जून को ओपन हुआ था और ये 23 जून को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। आईपीओ की लिस्टिंग 29 जून को होगी। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 152 है और आईपीओ में 98 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 883 करोड़ का है, जिसमें 661 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है और 222 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 1/10 हो चुका है और अब तक आईपीओ 0.51 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी पोर्शन में आईपीओ 0.75 टाइम, एचएनआई पोर्शन 0.03 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 0.01 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 0.07 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.53 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में 25,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस है, लेकिन अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो बिल्कुल भी अच्छी डिमांड नहीं है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम जहां ₹2 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अब ये मात्र 50 पैसे के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 98 शेयर्स का लॉट है। ऐसे में एक लॉट से इस आईपीओ से करीब ₹49 प्रॉफिट की उम्मीद लग रही है। प्रीमियम देखें तो प्रीमियम इसका ऑलमोस्ट आपको क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रीमियम के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो बहुत ही कम प्रीमियम है और जिस तरह से प्रीमियम में गिरावट आ रही है तो जल्द ही इसका प्रीमियम 0 भी हो सकता है या डिस्काउंट में भी जा सकता है। आईपीओ में देखें तो बढ़िया एप्लीकेशंस भी नहीं लग रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, लेकिन कंपनी लगातार लॉस में देखने को मिल रही है, यानी कि कंसिस्टेंट कंपनी लॉस ही जनरेट कर रही है और आईपीओ भी बहुत ही हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर लाया गया है। तो काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस आईपीओ में। इस तरह के आईपीओ से प्रॉफिट की बजाय नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है अद्वैत ज्वेल्स का आईपीओ। यह आईपीओ 23 जून को यानी कि कल से खुल रहा है और ये 25 जून को क्लोज होने वाला है। आईपीओ की लिस्टिंग 1 जुलाई को होगी। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 138 है और आईपीओ में 100 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ मात्र 165 करोड़ का है, यानी कि साइज वाइज देखें तो बहुत ही छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए करीब 50% का पोर्शन है, एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो जैसे ही इसकी एंकर लिस्ट आ जाती है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 100 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹13,800 है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी ₹64 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 100 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से ₹6400 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 46% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा, यानी कि काफ़ी हाई प्रीमियम है। तो इससे भी बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। नेक्स्ट ऐप है वाटरवे लेजर टूरिज्म आईपीओ। ये भी आईपीओ 23 जून से यानी कि कल से खुलने वाला है और 25 जून को यह क्लोज होगा। आईपीओ की लिस्टिंग 1 जुलाई को होने वाली है। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 808 है और आईपीओ में 18 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 585 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 18 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹14,544 है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी ₹10 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 18 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹180 के अराउंड करीब प्रॉफिट की उम्मीद लग रही है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 1% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इसका भी काफ़ी लो प्रीमियम है। तो इस तरह के आईपीओ से प्रॉफिट की उम्मीद कम रहती है। नेक्स्ट आईपीओ है सीएसएम टेक्नोलॉजीज आईपीओ।
यह आईपीओ 24 जून से ओपन होने वाला है और ये 29 जून को क्लोज होगा। आईपीओ की लिस्टिंग 2 जुलाई को होगी। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 113 है और आईपीओ में 132 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ मात्र 146 करोड़ का है, यानी कि साइज में देखें तो ये भी बहुत छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए करीब 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 132 शेयर्स का लॉट है। तो एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस आईपीओ में 14,916 रुपये है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 4 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 132 शेयर्स का लॉट है। तो एक लॉट से 528 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 3.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा। तो इसका भी काफ़ी लो प्रीमियम है। तो अभी बैक टू बैक काफ़ी सारे आईपीओज आ रहे हैं, तो मैं जल्द ही इनकी रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ सेमी आईपीओज के बारे में। पहले बात कर लेते हैं क्लेक्राफ्ट इंडिया आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ ऑलरेडी क्लोज हो चुका है और इसकी लिस्टिंग 24 जून को होने वाली है। बुकिंग प्राइस 203 है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 110 करोड़ का था। ये सेमी आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 103.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीज पोर्शन में आईपीओ 119.19 टाइम सब्सक्राइब हुआ, एचएनआईज पोर्शन 153.95 टाइम, बिग एचएनआईज पोर्शन 185.33 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन 90.81 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 71.76 टाइम सब्सक्राइब किया गया। आईपीओ में आखिरी दिन 1,37,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा और बम्पर डिमांड इस आईपीओ में देखने को मिली। हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 71 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया। तो इसका मतलब है कि हर 35-36 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। आईपीओ का अलॉटमेंट आज होने वाला है। रिफंड डेट 23 जून है, क्रेडिट डेट भी 23 जून है और लिस्टिंग 24 जून को होगी। आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 45 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 54,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 22% के राउंड ट्रेड कर रहा, यानी कि बहुत हाई प्रीमियम नहीं है लेकिन ठीक ठाक प्रीमियम है। तो इससे भी डिसेंट प्रॉफिट की उम्मीद है। आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस भी लगा है, तो उम्मीद है कि डिसेंट लिस्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट आईपीओ एवियंस बायोमेडिकल्स आईपीओ। ये 18 को ओपन हुआ था और ये 22 जून को यानी कि आज क्लोज होने वाला है। तो आज इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। आईपीओ की लिस्टिंग 25 जून को होगी। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 208 है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 30 करोड़ का है, जिसमें करीब 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए और 29 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए रखा गया है। ये सेमी आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 1.25 हो चुका है और अब तक आईपीओ 206.69 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस पोर्शन 48.30 टाइम, एचएनआईज पोर्शन 336.89 टाइम, बिग एचएनआईज पोर्शन 372.11 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन 266.44 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 240.74 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में 1,14,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। तो ओवरऑल डिमांड को देखें तो मार्केट में इस आईपीओ की बम्पर डिमांड है और हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लग रहा है। ये जो सारे फिगर्स है वो काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 70 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 84,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 33-33% का राउंड ट्रेड कर रहा। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है और आईपीओ में बढ़िया डिमांड भी आ रही है, यानी कि उम्मीद है कि आईपीओ की डिसेंट लिस्टिंग हो सकती है। अब अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ये सेमी आईपीओ काफ़ी रिस्की होते हैं। तो कभी भी अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट कर लें। अब आज के दिन एक और सेमी आईपीओ रियासत लाइफस्टाइल आईपीओ भी क्लोज होने वाला है। लेकिन इस आईपीओ की अगर ग्रे मार्केट में प्रीमियम को देखें तो इसका ग्रे मार्केट में बिल्कुल भी डिमांड देखने को नहीं मिल रहा और आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस भी नहीं लग रहा है। तो इस आईपीओ से प्रॉफिट की भी उम्मीद कम लग रही है।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।